ये सोटा इन द नेक्स्ट पैसेज हमारा चैप्टर यहाँ तक हुआ था कि मैकेलरी को जो स्टीफन है वो सी ऑफ करके आ रहे हैं मेन गेट तक। अब वो दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है एक्चुअली यहाँ पे। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैकेलरी टू द मेन गेट्स। अब स्टीफन ने जैसे वो मैकेलरी के साथ साथ मेन गेट तक जा रही हैं तो वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि उसका एग्जाम कैसा रहा होगा इवांस का। ओज आई कांट थिंक ही इज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, आई एम अफ्रेड। तो यहाँ पे फिर मैकेलरी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अपने आप को सेपरेट दिखा पाएगा, मतलब वो कुछ स्पेशल कर पाया होगा। मैं डरा हूँ कि मतलब मुझे डर है कि वो पता नहीं पास हो पाएगा या नहीं, एग्जाम्स में क्लियर कर पाएगा या नहीं। हिज कोर्स एक्सेंट्स हिम ब्रॉडर देन एवर। यहाँ पे मैकेलरी की जो एक्सेंट है, बोलने का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा और ब्रॉड लग रहा था। एंड इज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और जो उसने ब्लैक ओवरकोट जो लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, वो ऑलमोस्ट उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। फोस्टर द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, और उसको देखने से ऐसा भ्रम महसूस हो रहा था, एक्चुअली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा और पतला हो गया है और वो उसका जो ओवरकोट है वो नीज तक पहुंच रहा है। स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नो रिजेक्शन। एक्चुअली यहाँ पे स्टीफन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहा है कि गवर्नर ने मैकेलरी को सी ऑफ करने की ड्यूटी उसको दी है, जैक्सन को नहीं। टू सी मैकेलरी ऑफ द प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस था जो बाउंड्री होती है एक तरह से, जो प्रिजन की बाउंड्री थी, तो वहाँ तक उसको छोड़ने की ड्यूटी उसने मैकेलरी को स्टीफन को दी गई थी, इसलिए वो काफ़ी खुश था। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, और उसकी सुबह भी काफ़ी अच्छी होने जा रही थी इस वजह से। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर अ बिलेटेड कप ऑफ टी कॉफ़ी। एक्चुअली यहाँ पे मैकेलरी को छोड़ने के बाद उसने डिसाइड किया था कि चलो वो कॉफ़ी के लिए जाएगा, जो काफ़ी पहले ही लेट हो चुका था। लेकिन जैसे कोई चीज़ उसको रोक रही थी उसके कॉफ़ी पे जाने से पहले, तो वहाँ डायरेक्ट उसने कॉफ़ी पीने की बजाय उसने कुछ टाइम के लिए वो रुक गया एक जगह पे। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वो इवांस को लास्ट टाइम देखना चाहता था एक्चुअली। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, ये एक प्रोग्राम की तरह लग रहा था, जैसे कि कोई टीवी पे प्रोग्राम एक्चुअली जो इवांस को बार बार उसको देखना था और जो उसको ड्यूटी दी गई थी बार बार उसको देखने की, तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई प्रोग्राम टीवी पे चल रहा हो और उसमें कोई लेडी जो है ऑन टीवी अबाउट ए वुमन हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड। उसको ऐसे प्रोग्राम की तरह लग रहा था जैसे जिस प्रोग्राम में कोई लेडी है, कोई वुमेन है, वो बार बार अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही है कि उसने फ्रंट जो मेन दरवाजा था उसको बंद कर दिया या नहीं बेड पे जाने से पहले। ऑफन शी हैड गोट अप 12, 15, समटाइम्स 20 टाइम्स टू चेक द बोर्ड्स। कई बार वो 12, कई बार 15, कई बार तो वो 20 बार भी उन बोर्ड्स को, कुंडी को चेक करने के लिए उठती हैं। तो ऐसे ही स्टीफन को लग रहा था बार बार जो इवांस को चेक करने की ड्यूटी उसको दी गई थी। ही री एंटर डी विंग मेड हिज वे अलोंग टू इवांस सेल। अब वो डी विंग में फिर से री एंटर करता है जहाँ पे इवांस का सेल था, और इवांस के सेल के पास वो पहुंचता है एंड ओपन द पीप होल वंस मोर, और फिर से उसके एक बार पीप होल को झांक खोल के देखा उसने। ओ नो क्राइस्ट नो, दे स्प्राल्ड बैक इन इवांस चेयर वॉज अ मैन। फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवांस। इवांस की चेयर पे कोई व्यक्ति जो था वो पीछे की तरफ लुढ़का हुआ है। एक बार के लिए स्टीफन ने सोचा कि इवांस था। अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लीपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, और जो ग्रे कलर का जो गंदा सा ब्लैंकेट था वो उसके कंधों से नीचे लुढ़का हुआ था। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रोड, और जो उसका फ्रंट का जो हिस्सा था, मतलब यहाँ पे जो उसकी हेयर्स की बात हो रही है, वो काफ़ी नज़दीक से उसके बाल काटे गए थे ऐसा लग रहा था। ही रेगुलरली टफ्टेड हेयर अवॉश विद फियर्स रेड ब्लड, और उसके बाल जो थे वो काफ़ी इरेगुलरली, काफ़ी बुरे से तरीके से वो बाल काटे गए थे। और टफ्टेड होता है काटे जाना, अवॉश होता है भीग जाना। उसके बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फियर्सली जो रेड ब्लड बह रहा था, उसका जो ब्लड बह रहा था, उसके बाल जो थे आगे की तरफ जो काटे गए थे वो पूरी तरह से भीग चुके थे। किसकी? मैकेलरी की बात यहाँ पे एक्चुअली हो रही है। वो मैकेलरी सोच रहा है कि इवांस जो है वो मैकेलरी को इम्पर्सनेट करके उसकी तरह भेस बदल के वो वहाँ से निकल चुका है, और जो अंदर जो है वो मैकेलरी है और उसने उसको चोट मार दी है, ऐसा उन सबको लग रहा था एक्चुअली यहाँ पे। तो कहते कि हैड ड्रिप्ड एंड रेड ब्लड विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, और जो ब्लड जो था वो ऑलरेडी उसकी जो स्मॉल ब्लैक बियर्ड थी उसमें से बह के नीचे गिरना शुरू हो चुका था। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट
क्लरिकल कॉलर, और जो ब्लड था वो बहते बहते अब वाइट क्लरिकल कॉलर तक पहुंच चुका था एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और उसके बाद बहते हुए वो उसके जो फ्रंट उसने जो ओवरकोट पहना हुआ था वहां तक भी वो ब्लड आ चुका था। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन। और स्टीफन एकदम से जैक्सन के लिए जोर से चिल्लाते हैं, उसका आवाज लगाता है एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेनिट्रेट द कर्टन ऑफ ब्लड दैट वेड मैकेलरी ईयर्स। और ऐसा लग रहा था कि वो इतनी जोर से चीखा वहां पे स्टीफन जो था जैक्सन को जब वो आवाज लगा रहा है कि जैसे वो मैकेलरी के कानों के पर्दों से गुजरते हुए वो आवाज गई होगी, ऐसा लग रहा था। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर अ हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट। मिनिस्टर यहाँ पे मैकेलरी है। मैकेलरी जो था वो इतना कमजोर, अपने आप को फीबली होता है वीक फील करना, कमजोर महसूस करना, कि वो अपने पॉकेट से हैंकी को निकालते हुए, हैंकरचीफ होता है हैंकी, उसको निकालते हुए काफी कमजोरी वो महसूस कर रहा है एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड। और उसने इसको फिर अपने जहां से खून बह रहा था उस पे अपने सर पे उसने रखा उस हैंकी को। और फिर इसके बाद द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, और फिर ब्लड जो था वो धीरे धीरे जो वाइट लिनन कलर का वाइट लिनन का मोटा सा कपड़ा होता है कॉटन का, उसमें ब्लड जो था पूरी तरह से सूख चुका था। ही गेव अ लॉन्ग लो मोन, वो धीरे से कराने की आवाज़ आती है उसकी, एंड ट्राई टू स्पीक, और अब उसने बोलने की भी कोशिश की, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन बार बार उसकी आवाज़ गुम होती जा रही है, एक्चुअली वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, उसी टाइम जैक्सन वहाँ पहुँच जाता है एंड डिस्पैच स्टीफन टू रिंग द पुलिस, और वो स्टीफन को पुलिस को बुलाने के लिए भेज देता है, डिस्पैच होता है भेजना, एंड एम्बुलेंस को बुलाने के लिए द हैंकरचीफ वॉज अ स्टिकी स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और जो हैंकी था वो एक काफ़ी गंदा मतलब चिपचिपा, स्टिकी मीन्स चिपचिपा, और स्क्वेल्ची मीन्स पचर पचर की जैसे आवाज़ करना, और वॉज मीन्स टुकड़ा, वो एक पचर पचर की आवाज़ करने वाला एक टुकड़ा रह चुका था, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ब्लड उसने सोख लिया था इस वजह से। मैकेलरी स्लोली रेस्ड हिमसेल्फ, मैकेलरी जो था वो धीरे से उठा वहाँ से। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विथ पेन, अब उसका फेस जो था वो काफ़ी ज़्यादा पेन उसको फील हो रहा था, बार बार मुड़ता जा रहा था पेन की वजह से। डीना वरी अबाउट द एम्बुलेंस, डीना वरी मीन्स डोंट वरी। अब मैं यहाँ पे मैकेलरी बार बार कह रहा है कि एम्बुलेंस की चिंता मत करो, आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है कि इवांस कहाँ है। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक अ ह्यूज रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक और ब्लड की काफ़ी बड़ी सी ड्रॉप जो थी जैसे बारिश की बूंदें होती इस तरह से वुडन फ्लोर पे गिर जाती हैं। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, उसने फिर अपने हाथ जो थे वो टेबल पे लेके जाता है। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, वहाँ से जर्मन क्वेश्चन पेपर को ढूंढता है। एंड ग्रेस्ड इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, और इसको बड़ी टाइटली अपने खून से सने हुए हाथ से वो पकड़ता है। गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवांस, फिर वो कहता फिर से कि इवांस, गवर्नर को जल्दी से बुलाओ, मुझे पता है इवांस कहाँ गया है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली साइरेंस वर साउंडिंग, प्रिजन ऑफिसर्स बार्क्ड ऑर्डर्स, पजल्ड प्रिजनर्स पोस्ट देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स। इमीडिएटली जोर जोर से सायरन बजने शुरू हो जाते हैं जेल के अंदर, और प्रिजन ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए जा रहे हैं, और सारे कैदी जो वो काफ़ी ज़्यादा पजल मीन्स कंफ्यूज हो रहे हैं, और वो कॉरिडोर में घूम रहे हैं इधर से उधर। डोर जोर जोर से दरवाजे बंद बज रहे हैं, कुंडियाँ लगने की आवाज़ आ रही हैं, बोल्टेड, एंड फोन्स फॉर रिंगिंग, और हर जगह फ़ोन बज रहे हैं। एंड विद इन अ मिनट मैकेलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन स्पॉटिंग हिम ऑन ईदर साइड, और कुछ ही मिनट में मैकेलरी को जैक्सन और स्टीफन दोनों साइड से उसको सपोर्ट दी हुई है, दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। हिज फेस नाउ स्ट्रिक, अब उसके चेहरे पे एक तरह से खून जमने के बाद एक लाइन पड़ चुकी है, एंड केक विद ड्राइंग ब्लड, और पूरी तरह से वो ब्लड सूख चुका है, इसलिए वो जम चुका है। वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, और प्रिजन यार्ड में जहाँ पे आंगन है वहाँ गवर्नर उसका वेलकम करता है। परप्लेक्स्ड एंड ग्रीम, अब गवर्नर जो वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। परप्लेक्स मीन्स पूरी तरह से कन्फ्यूज रहना, और ग्रीम होता सीरियस, और वो काफ़ी सीरियस मूड में वहाँ खड़े हुए गवर्नर जो हैं। वी मस्ट गेट आउट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। तो फिर यहाँ पे गवर्नर उसको कहते कि हमें तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। वो कहते कि नहीं, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, आपने पुलिस को बुला लिया होगा। यस दे आर ऑन देयर वे, बट यहाँ पे फिर गवर्नर एक्चुअली स्टीफन और इवांस को उसको जैक्सन को कह रहा है कि तूने पुलिस को बुला दिया होगा। तो वो कहते कि हाँ वो अभी रास्ते में ही है। आई एम राइट, लुक हियर, यहाँ पे फिर वो कहता है मैकेलरी कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ देखो। ऑकवर्डली ही ओपन द क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस, और बड़े बुरे से तरीके से थोड़े से भद्देपन के साथ वो क्वेश्चन पेपर को ओपन करता है
और गवर्नर के फेस के सामने रख देता है। इट इज़ देयर, डू यू सी व्हाट आई मीन। फिर वो कहता है कि देखो क्या आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैकेलरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम। अब गवर्नर ने देखा और उसने फील किया कि जो मैकेलरी इसको बताने की कोशिश कर रहा है। A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of question paper. एक फोटोकॉपी शीट जो थी वो बड़ी चतुराई से और बड़ी सावधानी से जो थी क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे उसको अटैच किया गया। तो सुप्रीम पोस्ट होता है एक तरह से अटैच करना।